हेलो गाइज, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नर्स लैडर प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है गाइज, मैंने आरएमएल की वैकेंसी को लेके कुछ अपडेट डाली थी, कितने एमसीक्यू हम अटेम्प्ट करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए गाइज। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, तो उसके बाद ही हम दूसरी आरएमएल के ऊपर चर्चा करेंगे गाइज। जैसा कि हमें पता है 7 तारीख को एग्जाम है, तो आरएमएल को लेके ही मैं आज दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध रहेगी कि कौन सी बुक से हम पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाए। मैं बहुत सटीक चीज़ें बताऊंगा इसमें गाइज आपको, और किस तरह से अपन अपने स्ट्रेटजी को अपन फॉलो अप करेगा गाइज। ठीक है, इस तरह से मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप बस इस चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, जैसा कि गाइज आप सभी को पता है कि मैंने एक टेस्ट सीरीज आप सबके लिए रेगुलर बेसिस पे चला रखी है, जिसमें आपको पता है कि एक डॉक्टर अतुल गुप्ता सर हैं, वो इस टेस्ट सीरीज को पूरा फॉलो अप दे रहे हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम मिलकर आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस ला रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ला रहे हैं कि आप डेली दीजिए उन क्वेश्चंस को, अटेम्प्ट कीजिए सीरीज को और अपने नोट्स की तैयारी को बेहतर कीजिए। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले कौन सी बुक से हम पढ़ें और किस तरह से हम पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो गाइस, बहुत ईजी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आरएमएल केजीएमओ ये जो एग्जाम है ना गाइस, इनमें वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। अब मैं वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कहते हैं ना गाइस, जो सबसे आसान होते हैं वही सबसे घातक होते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन में आपको किस तरह से खुद को अटेम्प्ट करना है गाइस, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। मैं एक क्वेश्चन आप सबके सामने दे रहा हूँ, मेरा खुद के बनाए हुए कुछ क्वेश्चन है, उसमें से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है उसका। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आके बताऊंगा उसका आंसर क्या रहेगा, और आपको डिस्कस करूंगा किस तरह से हमें क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। द रेस्पिरेशन रेट ऑफ द फीटस इज, ऑप्शन इज 0, 30-60, 20-40 और 40-60। शायद ऑप्शन दोबारा मैं बता देता हूँ, 0, 30-60, 20-60 और 40-60। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने दिए गाइस। अब आप मुझे आंसर बताओगे इसका कि क्या आंसर, क्या रेस्पिरेशन रेट रहेगी। अब हम बात करते हैं किस तरह से, इस तरह से। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ, लेकिन उसका आंसर मैं आपके साथ ही डिस्कस करूंगा गाइस। एक क्वेश्चन है जिसका मान के चलो आपको पीएच दी हुई है 7.29। ठीक है, बाई कार्ब की वैल्यू दी हुई है आपकी 28। ठीक है गाइस, और आपको CO2 की वैल्यू दी हुई है आपकी 39, और O2 की वैल्यू दी हुई है 90%। ठीक है, SpO2। तो ये आपके सामने वैल्यूज हैं कुछ। तो द पीएच ऑफ द नॉर्मल पीएच ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि क्या रहेगा, 7.45, 7.34, 7.32 और 7.1। तो इसका आंसर गाइस, अब जैसे कि है ना, मैंने आपको क्या है क्वेश्चंस दिया, अब आप समझिए। मैंने क्वेश्चंस में आपको पीएच की वैल्यू आपको दे दी, ठीक है, 7.3। ठीक है, और आपको मैंने वाई कार्ब की वैल्यू दे दी कितनी, 28, और मैंने CO2 की आपको वैल्यू दे दी 39। ठीक है, तो CO2 की वैल्यू अगर आपको CO2 की सॉरी गाइस, CO2 की वैल्यू आप ले लीजिए 47। अब आप देखो CO2 की वैल्यू बढ़ रही है और पीएच कम हो रही है। ठीक है, तो पीएच का CO2 के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, जबकि बाई कार्ब आपका 20 to 28 के बीच में है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो अब इसके साथ आपका क्या जाएगा आंसर, पीएच आपकी कम हो रही है और आपका क्या कहते हैं CO2 लेवल बढ़ रहा है, तो रेस्पिरेटरी से आपका आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दूं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है, और क्या कहते हैं सॉरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद पीएच 7.2, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विद पीएच 7.5, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और एक ऑप्शन इसमें मैंने एक लाइन जोड़ी थी, इसमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का पीएच, और इसमें नॉर्मल एक ऑप्शन मैंने फिफ्थ ऑप्शन ले लिया 7.45। ठीक है, तो इसमें आप अगर जब ऑप्शन के साथ जाओगे और पीएच के साथ जाओगे, तो आप इसमें सीधा आंसर जाओगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद पीएच 7.32। लेकिन गाइज मैंने एक वर्ड इसमें ऐड ऑन कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है गाइज, क्योंकि बोलने में थोड़ा ऐसा हो रहा है क्वेश्चन का। अगर मैं लिख के बताता तो शायद आपके लिए बहुत ईजी होता है, उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप इसी से अभी एडजस्ट कीजिए। तो अब आप इसमें देखिए, मैंने लास्ट में एक लाइन जोड़ दिया, नॉर्मल पीएच ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो मैंने एक वर्ड जोड़ दिया नॉर्मल पीएच। मैंने क्वेश्चन में इतना तामझाम रख दिया, और उसके बाद मैंने सिर्फ नॉर्मल सी चीज पूछ ली, नॉर्मल पीएच। तो नॉर्मल पीएच तो गाइस 7.35 to 7.45 भी होती है। तो ऑप्शन इन दोनों के बीच में जो भी पीएच की वैल्यू वेरी कर रही होगी वही आंसर होगा गाइस। तो इसका आंसर चला जाएगा फिफ्थ ऑप्शन जो मैंने दिया था। तो इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चंस, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे ESIC में क्वेश्चंस आते हैं गाइस, इस तरह से आपके पास वन लाइनर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बस आपको वहीं पर फोकस करना है। ठीक है,
जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, इसमें आप सिर्फ पीआर यादव और टारगेट टाइप पढ़िए, टारगेट टाइप भी मत पढ़िए, वाली पीआर यादव पढ़िए। पीआर यादव भी मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ टारगेट टाइप से ज्यादा अच्छा, क्योंकि गाइस पीआर यादव में एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से पूछा गया है और वो 10 के 10 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो वहां से आपको पता लगेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं गाइस। तो इस तरह से आप, अगर आप पीआर यादव को रेगुलरली बेसिस पे बहुत अच्छे से पढ़ोगे और अपनी थ्योरी में की पॉइंट्स को फॉलो अप में रखोगे। अब लास्ट टाइम है अपने पास, आज 3 तारीख, आज 4 तारीख हो गई है गाइस, ठीक है, 4 तारीख और 2 दिन बाद अपना एग्जाम। तो सिर्फ अभी आपको पेपर पन्ने पलटने सिर्फ, और पन्ने पलटने जैसे आपका पीपीएच आ गया, पीपीएच में आपको ध्यान हो, अच्छा इसके 3 पॉइंट्स है, ठीक है, ओके 3T आ गए, या फिर उसके बाद इसके अंदर जो भी की सिम्टम्स आ गए, की मैनेजमेंट आ गया, वो आ गया, ठीक है। आप लेबर पढ़ रहे हो, लेबर के की मैनेजमेंट, की सिम्टम्स आ गए, खत्म कर। आप गुलिन-बर्रे सिंड्रोम पढ़ रहे हो, गुलिन-बर्रे सिंड्रोम सीएनएस होता है, पीएनएस होता है, ये आपको पता लग गया। उसके बाद आपके क्या की सिम्टम्स आ गए, ठीक है, फिर आप उसका की मैनेजमेंट क्या आ गया, ठीक है। तो इस तरह से माइस्थेनिया ग्रेविस का आपके पास पूरे 4 पॉइंट आ गए, ठीक है। आप सीवीएस पढ़ रहे हो, सीवीएस के आपके पास 5 पॉइंट आ गए। 5 पॉइंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप कुछ भी पढ़ोगे, सीवीए पढ़ोगे, ठीक है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, आप सीवीए पढ़ोगे तो उसमें क्या है आपका, क्या कहते हैं, की साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, और उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, या फिर ड्रग किस तरह से दे रहे हैं। 5 से 6 पॉइंट्स हैं। इस तरह से आपको रेगुलर फॉलो अप में रखना है। सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन जो आपने स्टार मार्क किए होंगे ना, वन लाइनर क्वेश्चन, और जो आपने, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, टारगेट टाइप इरादा में आपने स्टार मार्क क्वेश्चन भी लगाए होंगे 100% जरूर, बस आप उनको पढ़ लीजिए, खत्म, खेल, आपका सिलेक्शन नजदीक है गाइस। बस आपको इस ही तरह से खुद के एग्जाम्स को कवर अप करना है गाइस, ठीक है। और बाकी मैं आपके साथ बना रहूंगा गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। धन्यवाद।